Hello to everyone. My name is राकेश बिश्नोई. कैसे आप सब? आज अपन कक्षा 10 की 9th एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एक्सरसाइज आपकी है 9th. अब इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये टोटल 5 मार्क्स की एक्सरसाइज है. 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बनेंगे. कौन कौन से बनेंगे? एक क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको एमसीक्यू क्वेश्चन बोलते हैं. 2 प्रश्न रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले और एक क्वेश्चन अपना रहेगा शॉर्ट आंसर वाला जिसको अपन कहेंगे एक को अति लघुतरात्मक और एक को लघुतरात्मक. ये टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के होंगे. अब वस्तुनिष्ठ की बात करें तो ये 1 अंक का होता है और वेरी शॉर्ट वाला ये भी 1 अंक का. एक रे कितने हो गए? 2 अंक हो गए. ये एक ही प्रश्न 2 अंक का होता है तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. तो ये 5 मार्क्स हमें कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और 8-10 क्वेश्चनों में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. लगभग यही क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे. अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो किस टाइप का प्रश्न आ सकता है. वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो ये कुछ बेसिक से संबंधित प्रश्न आ सकता है. जैसे आपको कुछ रेशियो दे दे, एंगल का पूछ ले तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन भी देखेंगे. तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी डिटेल से चर्चा करेंगे. स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके. शुरुआत करते हैं 9th एक्सरसाइज जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं. कुछ अनुप्रयोग. अब इसमें बात करें तो इसमें टॉपिक क्या रहेगा? इसमें टॉपिक की बात करें तो अपने एक हाइट एंड डिस्टेंस है. कोई भी चीज की हाइट हमें देखनी है, ऊंचाई देखनी है और वो डिस्टेंस भी आपको साथ में मेंटेन करके देखनी है कि क्या है डिस्टेंस. इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे. अब बात करते हैं इस ये अंदर है क्या चीज एक्चुअल में. एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण या उनतास कोण भी कहते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको कहते हैं उन्नयन कोण. हम उन्नयन कोण की चर्चा करेंगे. एक और एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण. तो हम पहले बात करते हैं उन्नयन कोण क्या होता है. अब देखिए उन्नयन कोण समझने के लिए कुछ यहाँ मैंने एक डायग्राम लिया है. तो डायग्राम में देखते हैं क्या है. देखिए ये एक क्या है, एक मीनार है. ये देखिए यहाँ ये जो ब्लू कलर में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ सी पॉइंट तक एक मीनार है. ये क्या है? एक मीनार है. ये आपके एक मीनार है. सॉरी, ये एक मीनार है. अब इस मीनार की बात करें तो ये मीनार का क्या कहलाएगा? टॉप कहलाएगा. ये सी पॉइंट जो है मीनार का टॉप, इसको शीर्ष बोलते हैं. मीनार का शीर्ष या टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ मीनार है. और जबकि यहां इस डी पॉइंट के आसपास ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे मीनार का पाद. मीनार का पाद या बॉटम ऑफ मीनार. बॉटम ऑफ मीनार. मीनार की जगह टावर भी हो सकता है ना. तो ये ध्यान रखना. तो ये मीनार का शीर्ष कहलाएगा. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है. फिर क्या कर रहा है, एक यहां पर ए पॉइंट है या ए कोई एक मान लीजिए यहां पर एक आदमी खड़ा है ए, ठीक है. ये एक आदमी खड़ा है जिसमें ई जो है उसके पैर का सिरा हो गया और ए जो है उसका क्या हो गया? सर हो गया. देखिए ये पिक्चर छोटी सी दिख रही है. ए के पास उसकी आंख होगी तो आंख से वो क्या कर रहा है, इस आइज से, अपनी आई से मीनार के टॉप को देख रहा है. तो मीनार को टॉप को देख रहा है तो ये जो लाइन जा रही है वो मीनार के टॉप के साइड में सीधी सीधी लाइन बन रही है. इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं हिंदी. इसको क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा. और इसी आंख के जो बात करें तो आंख के हॉरिजॉन्टल
एक लाइन और जाती है जो मीनार की तरफ जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या जिसको ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या, क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा है ना। आंख के हिसाब से चलेगी तो आंख के हिसाब से जो भूमि है, धरती है, भू है, उसके समांतर ये लाइन जो है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच में एंगल बना है, क्योंकि ये आदमी ऊपर की ओर देख रहा है, आदमी किस तरफ देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो ये जो दृष्टि रेखा है वो और ये जो क्षैतिज रेखा है वो, उसके बीच में ये एंगल बना, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यही इस चीज में, इस फिगर में यही दिखा रखा है। ये यहां पर इसकी आंख थी, मान लीजिए इस लाल वाले पॉइंट ए पर, ए से ये एक क्षैतिज रेखा है जो मीनार की तरफ जा रही है, तो क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है या जिसको दृष्टि रेखा कहते हैं, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो बात करें उन्नयन कोण की, तो उन्नयन कोण किसके बीच में है, उन्नयन कोण जो है दो रेखाओं के बीच में है। एक रेखा तो है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हैं, वह क्षैतिज के बीच में, क्षैतिज रेखा की मध्य बना कोण, ये उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कौन सा होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो अपनी आंख से क्षैतिज के साथ जो कोण बना ऊपर की ओर देखने पर उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये नीचे था, उसका टॉप ऊपर की ओर था, मीनार का ये टॉप था सी, तो ऊपर की ओर देखा तो ये एंगल बना आंख के साथ क्षैतिज रेखा का, तो ये कहलाता है। अब देखिए इसमें ये चीज समझा रखा है, एक फिगर फिर लिया मैंने, ये एक देखिए एक लड़की है, उस लड़की की ये दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है जैसे पतंग बनी हुई है, इस पतंग को वो देख रही है, एक लड़की खड़ी है जो पतंग को देख रही है, तो पतंग ऊपर ही उड़ेगी, उस लड़की की हाइट से ऊपर होगी, तो एक लड़के को क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा, जैसे ऊपर देखेगी तो ऊपर वाली ये जो रेखा बनी उसको लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा कहते हैं, और उसके साथ आंखों के या यहाँ पर आंखों से एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, क्षैतिज रेखा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेवल, तो इसके साथ जो एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे, या क्योंकि वस्तु हमारे से ऊपर उड़ेगी तो उसको ऊपर की ओर देखेंगे, तो वो एंगल जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, उन्नयन कोण या उनतास कोण भी कहते हैं। इसी प्रकार अपन एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये, इसको समझने के लिए ये मान लीजिए एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ एक ये सूरज है, ये सन है, इस सन को वो देख रहा है, तो देखेगा कैसे, अपनी आंख से इस तरह से एक दृष्टि रेखा बना के देखेगा, तो ये आंख के साथ जो एंगल बनाए किसके साथ, क्षैतिज के साथ, तो क्षैतिज अपने को एक लाइन यहाँ बनानी पड़ेगी जो पृथ्वी के समांतर होगी, तो ये ऊपर की ओर देखने पर ये तो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट, और ये उसकी क्षैतिज रेखा जिसके साथ एंगल ये मान लीजिए थीटा बना, तो ये थीटा उन्नयन कोण कहलाता है, या इसको उनतास कोण भी कहते हैं, उनतास कोण भी कहते हैं। तो उनतास कोण किसका है, सूर्य का, क्योंकि इसने सूर्य देखा है, सूर्य का उनतास कोण कहलाएगा, तो ये भी ध्यान रखना। अब है एक और एंगल जिसके बाद हम बात करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण, नमन करना, नमन कैसे किया जाता है, झुककर किया जाता है, यानी नीचे की ओर देखना पड़ता है। तो इसमें देखिए एक बिल्डिंग है, ये एक फिगर बिल्डिंग का है, इस बिल्डिंग के एक माले पर एक लड़का या लड़की खड़ी है, जो क्या कर रही है, इस जो भूमि है ये आपकी क्या है, भूमि है, ये धरा है, इस धरा पर एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रही है। अब उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसको नीचे देखना पड़ेगा, तो नीचे देखना पड़ेगा, नीचे जैसे देखेगी तो ऑब्जेक्ट को देखेगी, तो ये देखने वाली लाइन तो कहलाती है दृष्टि रेखा, जिसको लाइन ऑफ साइट कहा है। और इसके साथ साथ अपने को एंगल देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल देखना जरूरी होता है। अब क्योंकि ये ऊपर खड़ी है तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल आंख के साथ इस हिसाब से ये डैश डैश वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये वाला। अब हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ और लाइन ऑफ साइट के साथ ये जो एंगल बना है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, यानी अवनमन कोण कहलाता है। तो उन्नयन और अवनमन में फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही एंगल किसके बीच बनते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लेवल जो है
व दृष्टि रेखा के बीच में। ये ध्यान रखना, ये ऊर्ध्वाधर लेवल हो गया है ना, वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल का वाला ये एंगल नहीं है, ये ना तो इसमें काम आ रहा ना एंगल ऑफ एलिवेशन में काम आ रहा था, ना डिप्रेशन होता है ना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल हमेशा कौन सा होगा, एंगल ये इस क्षैतिज के साथ वाला ही होगा। तो क्षैतिज ऊपर है तो एंगल ऊपर की तरफ हो गया, और ये क्षैतिज नीचे होता तो ये नीचे की तरफ होता। अब देखिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है, ये जैसे आंख के साथ ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना है, जो रेड मार्कर से कर रहा हूं या मार्कर चेंज कर रहा हूं, जैसे ग्रीन किया मैंने, ये ग्रीन कर रहा हूं, ये ग्रीन लाइन खींच रहा हूं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ये वाला, तो इसके साथ ये एंगल बना है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ऊपर वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गए, एकांतर कोण हो गए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होने के कारण, समांतर होने के कारण ये एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, अवनमन कोण हो और चाहे उन्नयन कोण हो, दोनों मान बराबर होते हैं। उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखने पर बनता है और अवनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लीजिए एक और फिगर लेता हूं, ये एक मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे एक मान लीजिए एक मंजिल है, ये एक मीनार है, या कह सकते हैं एक घर बना हुआ है। ठीक है, इस ग्राउंड पे, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, या इसके टॉप पर एक आदमी खड़ा है। टॉप से अपने को देखना है यहां से, और किसको देख रहे हैं, एक खंबे को देख रहे हैं या टावर को देख रहे हैं जो इससे बड़ा है। ठीक है, अब यहां से वो क्या देखेगा, यहां इस पॉइंट से जो यहां खड़ा है, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं बड़ा सारा, यहां से वो इस मीनार का, या कह सकते हैं ये जो टावर है, टावर का देखेंगे। ठीक है, और ये एक क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर एक आदमी है जो क्या कर रहा है, मीनार के टॉप को देख रहा है। तो टॉप को देख रहा है तो टॉप के लिए ऊपर देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ऊपर की ओर देखा गया तो लाइन ऑफ साइट ये हुई। अब इसका जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अपने को एक डैश डैश करके लाइन खींचनी पड़ेगी। ये एंगल, ये कहलाएगा उन्नयन कोण। ये इसका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि ऊपर देख रहा है। और इसी पॉइंट से अगर ये मीनार के बॉटम को देखे, यहां इस पॉइंट को देखे, तो ये नीचे देखेगा, तो नीचे देखेगा तो नीचे की दृष्टि रेखा ये नीचे होगी। तो अब ऊपर से जब ये नीचे देख रहा है तो इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन वही काम करेगी जो उन्नयन कोण में काम कर रही है। तो ये एंगल जो होगा उसका अवनमन कोण कहलाता है, क्योंकि नीचे देख रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ। बेसिक चीजें हमने सीख ली, अब क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं वो देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन टोटल कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो होगा एमसीक्यू, और 2 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट आंसर वाले। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने लिया पहला, इफ द शेडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। ये कह रहे हैं एक मीनार की छाया जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब देखिए अपने को सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बना दिया तो क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में भी। तो सबसे पहले आपको एक मीनार बनानी है, और मीनार किस पर बनेगी, धरती पर बनेगी। तो धरती के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींच दी। और मीनार कैसी होती है, वर्टिकल होती है, तो इसके वर्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाते हुए खींचनी है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, है ना। ये मान लीजिए आपकी मीनार है। ठीक है, एक लाइन भी खींच सकते हो और डबल लाइन करके ऐसे मीनार भी बना सकते हो। फिर कह रहे हैं कि मीनार की छाया जो है, अब छाया किधर पड़ेगी, अब मान लीजिए सूरज इधर है तो छाया इस तरफ, ये वाली जो लाइन है उसको छाया मान लेता हूं, ये मीनार की छाया है। अब सूर्य मान लीजिए इस तरफ है। ठीक है, अगर सूर्य इस तरफ होता तो छाया उधर पड़ जाती, तो हमें जो ये क्षैतिज रेखा है इस तरफ खींचनी पड़ती, लेकिन मैंने इस तरफ खींच दी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं छाया की लंबाई जो है, मान लीजिए ये इसकी छाया यहां तक बढ़ रही है। ठीक है, यहां से लेकर ये यहां तक इसकी छाया की लंबाई। अब छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो ये इसकी क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई को h मान लेते हैं। और छाया की लंबाई जो है ये भी किसके बराबर है, h के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो आपको कह रहा है सूर्य को 49 कोण। अब सूर्य को 49 कोण या उन्नयन कोण जो होगा इस तरह ही होगा।
ये वाला, ये उन्नीन कोण कहलाएगा। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, थीटा मान लिया। अब क्योंकि ये एच है और ये एच दिया हुआ है, गिवन है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात करेंगे जिसमें मान लीजिए पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट में जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये बी और ये सी। तो किस में? त्रिभुज ए बी सी में। ये क्या है इस त्रिभुज का? एंगल के साथ वाला, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये तो कर्ण होगा, और क्योंकि एंगल के साथ, एंगल के सामने वाला होता है लंब, तो ये लंब का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? आधार का। तो इस त्रिभुज एबीसी में आधार जो है, बेस जो है, आधार एसी कितना है? एच। ठीक है, इसके अलावा ये लंब है अपने पास पड़ा है, लंब ए बी, ये भी कितना है? एच है। अब लंब और आधार में संबंध क्या होता है? लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से, एल ए एल बट्टा के ए। तो ये देखिए लंब और आधार में ये संबंध होता है, यानी टेन थीटा ये होता है। तो सिंस हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, या इसको पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हर हर बुक या हर बुक। तो P बटा B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और ये हाइपोटेन्यूस होता ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा की जगह थीटा ही है। लंब कितना है आपके पास? h, और आधार भी कितना है? h। दोनों h से h कट जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमें पता है कि टेन का मान 1 कहाँ पर होता है? तो टेन थीटा बराबर टेन 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है। तो टेन से टेन हट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब एक चीज कान खोल के सुन लेना, जब आधार और लंब बराबर होता है तो एंगल हमेशा कितने डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये सोल्व करके मैंने पूरा बता दिया था। अब फिर कह रहा है उन्नीन कोण किसके बीच बनता है? तो उन्नीन हो चाहे अवनमन हो, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है। और बनता कहाँ है? क्षैतिज स्तर के ऊपर और नीचे। और देखिए, तो उन्नीन कोण की बात करें तो नीचे से ऊपर देखते हैं, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, तो ये क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर बनता है ना। तो क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, किसके बीच? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। और अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, तो ये वाला होता है इसके नीचे की ओर। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, या वैसे भी ये शॉर्ट में बन सकता है। तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई। अब जैसे ही आ गया एक खड़ी मीनार है, तो मीनार बनाने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन तीसरे का, तो हमें डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शेप बनाने के लिए क्या करता हूँ? इंसर्ट करता हूँ कुछ शेप्स। ये ले ली मैंने, जैसे ये एक मैंने क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं इस पे एक ड्रॉ और कर देता हूँ मीनार। ये मान लीजिए मीनार, इस तरफ भी खड़ी कर सकता हूं मैं, इस तरफ भी कर सकता हूं। ये और कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे आपको ड्रॉ करनी है, आपको पेंसिल से वर्क करना है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई में 1:3 का अनुपात है। तो ये मीनार है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए बी आपके मीनार है, और ये पॉइंट सी मान लीजिए। तो ए सी उस मीनार की क्या है? छाया। तो ये ए सी जो है छाया का काम करेगी, ए बी मीनार की ऊंचाई का काम करेगी। और इसको लास्ट में क्या करना है? मिलाना है, ताकि ये सूर्य का कौन सा कोण हो जाए? उन्नीन कोण थीटा हो जाए। अब यहां पर दिया हुआ क्या है? गिवन क्या है? सबसे पहले तो गिवन है मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी बट्टा मीनार की परछाई क्या है? ए सी। ये आपको गिवन है 1:3 यानी 1/√3। 1:√3 है तो 1/√3। तो सूर्य का उन्नीन कोण होगा। अब सूर्य के उन्नीन कोण के लिए अब रिलेशन किस में दिया हुआ है? AC और AB में। AC और AB में, तो AB ये क्या है आपका? लंब, और ये बट्टा वाला क्या है? नीचे वाला आधार। लंब और आधार में रिलेशन वापस वही टेन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे लिखते हैं। तो टेन थीटा
बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है आपके AB बटा आधार क्या है AC, और AB बटा AC का मान आपको दे दिया अनुपात के रूप में, क्या दिया है 1:3 या 1/√3, तो 1/√3। अब √3 वैल्यू कहाँ होती है 1/√3, tan की वैल्यू आपको याद रखनी है, 1/√3 कहाँ होती है tan 30 पे, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 और tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 अनंत होता है। ये tan की 500 वैल्यू, ये लास्ट एक्सरसाइज में अपन सारणी से देख के कर चुके हैं। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री होगा 30 डिग्री, तो इसमें भी उत्तर क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप में और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कैसे ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिया मैंने, कह रहा है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, सूर्य का 49 कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक खंबा दिया है और उसकी छाया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में वही चीज आप पहले शेप बना लेते हैं। चलो ये लेता हूं मैं, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें ये जो हाइट है, ये जो खड़ा है, ये किसका काम करेगा खंबे का। ये खंबा है, यहां से लेकर यहां नीचे तक ये खंबा है। अब खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, और जबकि खंबा कितना है 6 मीटर ऊंचा, तो ये जो हाइट है वो है 6 मीटर। ठीक है, यहां तक। फिर कह रहा है इसकी जो छाया की लंबाई, छाया कहाँ होगी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होगी, ये छाया होगी, ये यहां से लेकर यहां तक ये छाया होगी। थोड़ी आगे और ले लेते, अब छाया की लंबाई कितनी है 2√3, तो ये छाया की लंबाई जो है यहां से लेकर ये है 2√3 मीटर। अब इसको ट्राइंगल के लिए क्या करना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें नाम दे देते हैं, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। अब सूर्य का 49 कोण पूछा है, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यही। तो सबसे पहले माना जो दिया हुआ है वो देखिए, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जिसको ए बी बराबर क्या है 6 मीटर दे रखा है, और छाया की लंबाई, छाया कौन सी है इसमें, लेंथ ऑफ शेडो AC कितनी है 2√3 मीटर, और 49 कोण क्या हो गया, या उन्नयन कोण या 49 कोण एक ही बात है, वो मान लेते हैं थीटा, ये मान लिया। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, तो ये तो क्या होता है कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने, कर्ण की जरूरत नहीं है। लंब और आधार में कौन सा रिलेशन होता है टेन का, तो त्रिभुज ABC में हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब का काम कौन कर रहा है AP बटा आधार का काम कर रहा है AC। तो टेन थीटा का थीटा रहेगा, वैल्यू पुट करनी है, AB का वैल्यू है 6/AC का वैल्यू है 2√3। अब 2 से 6 3 टाइम्स कटेगा, और 3 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 से 3 भी √3 बार कटेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू √3 आ गया। अब √3 किस पर वैल्यू होती है 30 पे होती है 1/√3, और 45 पे 1, और 60 पे होती है √3। तो टेन थीटा इक्वल टू, ये टेन 60 की वैल्यू है, तो थीटा कितना आ गया आपने 60 डिग्री आंसर आ गया। तो 49 कोण जो है वो कितने डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसे लग रहे हैं आपको। फिर आगे देखें भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले भूमि ड्रॉ करते हैं, भूमि बनाते हैं। ये मान लीजिए भूमि बना ली, खूब सारी लंबी बना लो नहीं, ये भूमि हो गई। फिर कह रहे हैं एक बिंदु से मीनार के पाद से 30 मीटर दूर है। अब क्या कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, अब इस भूमि पर एक कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए यहां पर है। ठीक है, ये यहां पर एक पॉइंट है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मतलब ये बिंदु जो है मीनार के पाद बिंदु से
तो मीनार का जो बॉटम है उससे 30 मीटर दूरी पर है। अब इसका मतलब एक मीनार होगी इस पर, तो एक मीनार बना देता हूं। ये मीनार हो गई इस पर, ठीक है। ये मीनार हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का भूमि के साथ। तो ये जो ये मीनार है, तो ये मीनार का ये तो क्या कहलाएगा, ये वाला जो कर्सर है मेरा, ये तो है टॉप और ये इसका बॉटम, पाद बिंदु। पाद बिंदु से ये बिंदु जो लिया हमने भूमि पर वो 30 मीटर दूरी पर है, तो ये इनके बीच की दूरी, पाद बिंदु के बीच की दूरी ये 30 मीटर हो गई। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहां से, इसी बिंदु से ही बात हो रही है, देखिए। तो इस बिंदु से मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ये है, तो इस बिंदु को मीनार के शिखर से मिला देना है। इस बिंदु को ये चलो हो गया, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी बनी है तो आप स्केल से बनाएंगे सीधी बनेगी। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की ऊंचाई ये मान लेते हैं h, जो ज्ञात करनी है उसको h, क्योंकि ये मीटर में दी हुई है तो h मीटर, ठीक है। अब इस पॉइंट्स के नाम दे दो आप, अलग अलग नाम देते हैं। जैसे इसको अगर a दिया है तो ये b, तो ए बी मीनार की ऊंचाई और ये पॉइंट c है। तो सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब ये कौन सा त्रिभुज बना है, एबीसी। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। अब इसमें जो चीज अपने को पता है वो ये देखिए, ये क्या कहलाएगा, एंगल के साथ वाला ये आपका आधार है, बेस, और ये परपेंडिकुलर है लंब। तो लंब और आधार में रिलेशन टेन का होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ये यूज करते हैं। एक मिनट, ओके। अब देखिए यूज करते हैं टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हो गया। तो अब इसमें पुट करते हैं टेन, टेन और थीटा की जगह एंगल अब की बार आ गया 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू लंब अपने कौन काम कर रहा है, यहां लिख देता हूं, लंब की जगह कौन होगा, ए बी, अपॉन आधार की जगह ए सी। तो लंब अपने हो गया h बटा आधार ए सी कितना है 30। अब टेन 30 का मान वही 1 बटा रूट 3 इक्वल टू h बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो h को तो रूट 3 से गुणा होगी, रूट 3 h इक्वल टू 30 इंटू 1 30, h बराबर 30 बटा रूट 3। अब इसको सोल्व करते हैं और देखिए h बराबर 30, तो इसको मैं अगर बट्टा से रूट 3 हटाना है तो रूट 3 की, आप बट्टा में जो चीज रूट में आ जाती है तो बट्टा से हटा दिया करो। तो रूट 3 के ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर तो हो गया 30 रूट 3 बट्टा रूट 3 इंटू रूट 3, 3 से 30 कितनी बार कट जाता है, 10 बार। तो h बराबर 10 रूट 3 मीटर। अब ये भी उत्तर सही है। और कई बार क्या होता है क्वेश्चन के ब्रैकेट में ऐसे दे देता है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर ये दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, h इक्वल टू 10 इंटू रूट 3 की जगह 1.732 लिख देंगे। तो h इक्वल टू 10 से जैसे गुणा करेंगे एक पॉइंट जो है ये यहाँ से खिसक कर 7 और 3 के बीच में आ जाएगा, यानी 17.32 मीटर। ये आपके मीनार की ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से इसमें मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, 17.32 मीटर, ये ज्ञात हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उसका आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 1.5 मीटर, कितने मीटर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब कुछ दूरी पर खड़ा है, दो चीजें यहाँ पर देखिए, ये तो आपके हो गई धरती माता, ठीक है, इसको तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचा एक लंबा या लड़का, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो लड़का ड्रॉ करना है मेरे को,
तो ये मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये लड़का ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लड़का है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लड़का, लड़के की तरह नहीं, एक लाइन खींचनी है सीधी बस, जो कितने मीटर लंबा है 1.5 मीटर। तो ये ऊपर से यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक जो है उसके 1.5 मीटर है। ये जो कह रहा है 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये लड़का है तो भवन कुछ दूरी पर है, तो भवन मैं इस तरफ बना लेता हूं, तो भवन ड्रॉ करता हूं। भवन क्योंकि 30 मीटर ऊंचा है तो लड़के से काफी बड़ा है। ये मान लीजिए हो गया आपका भवन। ये आपका भवन का काम करेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये 2 पॉइंट मानेंगे, एक भवन का टॉप होगा, एक बॉटम होगा। 30 मीटर ऊंचा भवन, तो ये जो ऊंचाई है इसकी कितनी है 30 मीटर है। मेरे हिसाब से फिगर में कोई दिक्कत नहीं हो रही। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ये लड़का यहां से इधर आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ भवन की ओर जा रहा है तो आगे की तरफ जाएगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब आगे जाता है तो 30 से 60 हो जाता है, इसका मतलब पहले उसका कोण कितना है 30 डिग्री। अब आंख कहां होगी, आंख इसके टॉप पर होगी, लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है तो लड़के की आंख ऊपर यही होगी, ये यहां यही होगी आंख। अब इस आंख से उसका उन्नयन कोण पहले है शिखर का, किसका, देखिए आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो आंख ये भवन का शिखर ये, तो इसका उन्नयन कोण, तो इसको अपने को क्या करना है मिलाना है। ये यहां से यहां मिला दिया। अब क्योंकि उन्नयन कोण के लिए यहां पर अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं डैश डैश करके खींच रहा हूं। ये खींच दी मैंने, और ये जो कोण है वो कितने डिग्री है 30 डिग्री है। अब कुछ समय बाद जब ये कह रहे हैं कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो इसका कोण जो है 30 से 60 हो जाता है। और जैसे जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी आदमी जब भवन के नजदीक जाएगा तो वो कोण बढ़ता है, नजदीक जाने पर कोण बढ़ता है और दूर जाने पर कोण घटता है, क्योंकि ये लाइन जो है लाइन ऑफ साइट इधर आ जाएगी। अब मान लीजिए कुछ समय बाद जो है वो लड़का यहां से चलकर वो यहां पर आ गया है, ये लड़का था ये यहां पर आ गया मान लीजिए कुछ समय बाद, ये लड़का यहां पर आ गया, पहले यहां पर था अब यहां पर आ गया, तो लड़के की हाइट तो वही रहेगी। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 से कितना हो गया 60 हो गया। तो वापस उन्नयन कोण के लिए ये लाइन खींचता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं। अब ड्रॉ लाइन यहां से होगी, टॉप तो वहीं रहेगा, आंख बस चेंज हो गई, आंख पहले यहां थी अब यहां हो गई। ये जो कोण है वो 30 से 60 हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो पहले लड़का किस जगह था, ये लड़का यहां पर था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से ये यहां पर आ गया, तो यहां से यहां तक ये मान लीजिए x मीटर दूरी चल के गया है, ये x मीटर दूरी चल के गया है। ठीक है, तो हमें इस x का मान बताना है। अब x का मान बताने के लिए अपने पास दो एंगल है, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो 30 और 60 वाले दो कोण अपने को लेने हैं और इसको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व होंगे, अब इन पॉइंट्स के नाम देता हूं। सबसे पहले इधर से दे देता हूं भवन से, ये A, ये मान लीजिए B था भवन, ये C, ये D, ये E और ये F, और एक और पॉइंट बच रहा है ये वाला, इसको दे देता हूं, F तक हो गया तो इसको G, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है कि एंगल के साथ कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो लेना है। तो देखिए यहां E पॉइंट की बात करें तो यहां से कोई ट्राइंगल ही नहीं बना, यहां भी नहीं, ट्राइंगल सिर्फ एक 30 डिग्री वाली लाइन, एक ये लाइन जो जा रही है ये वाली, ये और एक ऊपर वाली ये, तो यहां से एंगल देखिए F
डी बी, एक तो ये बन रहा है, एक बन रहा है एफ जी बी बन रहा है। तो यहां कौन सा काम में लेना है, यहां वो काम में लेना है एफ के साथ जहां राइट एंगल 90 डिग्री कोण बने। तो राइट एंगल यहां पर आई है एफ जी पर, या तो ए पर था या यहाँ है, तो अपने को एफ से लेकर जी तक पूरी डिस्टेंस लेनी है। तो पूरी डिस्टेंस लेनी है मतलब एफ जी और ई बी, एक तो हो गया 30 डिग्री वाला कोण, थीटा बराबर 30 डिग्री जब लेंगे तो एफ जी बी, और 60 डिग्री लेंगे तो डी जी बी, ये दो काम में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज करते हैं। अब उसके लिए अपने को ये जब ई से सी तक अपने x माना है तो c से a तक ये कुछ न कुछ और मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये माननी पड़ेगी आपको। तो उसी हिसाब से लेंगे। तो कितनी दूरी पे चल के गए वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन से त्रिभुज में 30 डिग्री वाला ले लेते हैं, चाहे 60 वाला ले लो, एक ही बात है। तो त्रिभुज जब 30 डिग्री बात करें तो एफ जी बी में कोण कितने डिग्री है, कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, कोण 30 है तो उसके साथ साथ ये देखिए ये अपने पास कितनी होगी, जब ये नीचे वाली x है तो ये भी x होगी, ये नीचे वाला जब y है तो ये भी y होगा। तो ये हमें पता है fg पूरा पता है। fg को क्या बोलेंगे, 30 डिग्री है तो ये fg पूरा आधार fg बराबर x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे को x मान लेते हैं तो ये अलग y हो जाता है, तो x प्लस वाई हो गया। और इसके साथ साथ ये अपने को g से b तक मालूम है, कैसे मालूम है, क्योंकि a से b तक पूरा 30 मीटर का जो क्या था, एक भवन था, लेकिन हमें चाहिए g से b तक, एंगल इतने में काम आ रहा है, g से b के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला लड़के की जो 1.5 मीटर है वो घटानी पड़ेगी। तो ये लंब हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर कौन है, जी बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 बच जाएगा, यानी 28.5 मीटर। अब वही लंब और आधार में टेन का रिलेशन होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, टेन का टेन, थीटा की जगह एंगल 30 डिग्री बराबर लंब का मान है 28.5 बट्टा आधार कितना है x प्लस वाई। अब टेन 30 का मान वैल्यू पुट करते हैं, टेन 30 जो होता है 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल हो गए x और y, तो इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब एक हो गया एंगल 30 डिग्री वाला, एक एंगल है 60 डिग्री वाला। ये एंगल जब ये 60 वाला काम में लेंगे तो कौन सा ट्राइंगल बनना है, राइट एंगल, देखिए डी जी बी, ये ट्राइंगल, तो ये लेते हैं। तो यहां कर देता हूं, इन ट्राइंगल डी सी बी में कोण कितने डिग्री है, एंगल कोण थीटा बराबर, अब 30 की जगह कितना हो गया 60। और ये जो है डी से लेकर जी तक इसका आधार कहलाएगा, आधार डीजी बराबर क्या हो गया y, और g से b तक लंब होगा, लंब bg या gb कितना होगा, वही 30 में से कितना घटाएंगे 1.5, तो ये भी 28.5 मीटर। अब वैल्यू पुट करो। अब क्योंकि आधार और लंब में वही रिलेशन होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा की जगह अब हो गया 60 डिग्री, लंब की वैल्यू कितनी है 28.5 बटा आधार क्या है y, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर 28.5 बटा y, बटा में एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 y बराबर 28.5, y की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू 28.5 बट्टा √3, बट्टा से √3 हटाने के लिए √3 के ऊपर नीचे में क्या करता हूँ गुणा, ताकि बट्टा में √3 इंटू √3 क्या बन जाए 3, ऊपर 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो 28.5 √3 बट्टा 3। अब 3 से देख लीजिए ये 28.5 पूरा पूरा कट रहा है,
काट देते हैं इसको। y बराबर देखो 3 9 27 पॉइंट 1 बच गया 15, 3 पंजे 15, तो 9.5 रूट 3 मीटर y आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, x निकालना था कि वो E से C तक गया है तो कितनी दूरी चल कर गया है, x मीटर दूरी चल के गया है। तो x निकालने के लिए समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। तो यहां लिख देता हूं y बराबर 9.5 रूट 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास ऊपर पड़ी है, ये रही, रखो x का x प्लस y की जगह 9.5 रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3, तो x बराबर 9.5 रूट 3 लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर देखिए रूट 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेता हूँ, और 28.5 में से 9.5 माइनस हो जाएगा तो x बराबर 28 में से 0.5 से पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 28 में से 9 गए 19 रूट 3। अब चाहो तो रूट 3 का मान आप लिख सकते हो, x बराबर 19 इंटू 1.732 मीटर, इसकी गुणा कर लेना, आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में लाइन क्या लिखनी है, तो वह भवन की ओर कितनी की जगह 19 रूट 3 मीटर दूरी चलकर गया, तब उसका कोण 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए ये फिर और अच्छा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो है भवन और एक है केबल टावर। बड़ा कौन है, देखो ये कह रहा है भवन बड़ा है या टावर बड़ा है, ये देखिए इस प्रश्न से आपको अच्छे से समझ में आएगा उन्नयन और अवनमन में क्या फर्क है। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भवन के शिखर से वो ऊपर देख रहा है, इसका मतलब टावर की ऊंचाई क्या है, ज्यादा। तो बनाइए, एक भवन बनाते हैं और एक केबल टावर। तो सबसे पहले तो ये बनाते हैं धरती माता, अब बनाते हैं भवन और केबल टावर। ये भवन हो गया, ठीक है। अब केबल टावर क्योंकि अपने को पता है कि भवन से ऊपर देख रहा है तो बड़ा होगा, सॉरी ये बन गया। ये आपका क्या है, भवन है। अब भवन कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर, तो इसका नाम हो गया, सॉरी इसकी ऊंचाई जो होगी 7 मीटर। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, अब भवन का शिखर कौन सा है, ये देखिए ये भवन था तो ये भवन का शिखर है, और केबल टावर का शिखर ये, तो भवन के शिखर से देख रहा है, मतलब यहां से किसको देख रहे हैं, केबल टावर के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण के लिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, जो चीज देख रहा है वो कहां से देख रहे हैं, भवन के शिखर से, किसको दे रहा है, केबल के टावर के शिखर को देख रहा है, और इसके पाद, इसके मतलब यहाँ कौन है, ये जो टावर है उसका ही पाद देख रहा है, उसका ही बॉटम देख रहा है, तो यहीं से देख रहा है ये, यहीं से इसका बॉटम नीचे की ओर होगा, ये बॉटम किसका, टावर का, तो उसका अवनमन कोण ये जो है वो है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई पूरी ऊंचाई मान लेते हैं h। अब इसको अलग अलग पार्ट्स में इसके नाम देते हैं। सबसे पहले भवन को नाम दे देते हैं ए बी, फिर इसको देते हैं सी डी, और इस पॉइंट का नाम हो गया ई, ये पॉइंट भी काम आएगा। अब दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक 45 और एक 60, तो 45 और 60 वाले अपने को काम में लेकर अपने को काम चलाना है। सबसे पहले देखिए ये जब ऊपर का एंगल हो तो नीचे का एंगल देख लो, जब ये 45 है तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, 45। अब इस 45 से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए 45 कहाँ काम आ रहा है, ए बी सी में। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो आधार और लंब बराबर होता है, मतलब ये भवन की ऊंचाई 7 है तो इसका आधार ए सी भी कितना होगा, 7 होगा। तो पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं 45 वाला, और फिर 60 डिग्री वाले से एच काम में ले लेंगे। तो कौन सा,
टावर की ऊंचाई मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। कौन से त्रिभुज से? त्रिभुज ए बी सी से, या ए बी सी में कोण कितना है? 45 डिग्री। अब कोण के साथ ये हो गया, इसका आधार x मान लेता हूं क्योंकि आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार AC बराबर x मीटर। इसमें यह भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न में कि टावर और भवन के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये x आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया, और इसके साथ साथ लंब देखते हैं इस त्रिभुज ABC में ही। लंब होगा AB, जो कितना है दिया हुआ आपको 7 मीटर। अब क्योंकि यहाँ लंब और आधार की बात हो रही है, जहां लंब और आधार की बात होती है वहां टेन और कोण चलते हैं, तो अपन नॉर्मली टेन चला लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर लंब की जगह हो गया 7 बटा आधार की जगह x। टेन 45 एक ही होता है, 7 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर क्या आ गया 7। तो x जो है अपना वो 7 आ गया, यानी ये x की जगह कितना आ गया 7 मीटर। x 7 आ गया। जब ये 7 है तो ये वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, ये भी कितनी होगी? जब ये x थी तो ये भी x होगी। अब क्योंकि अपने को ये पूरी नहीं चाहिए, 60 वाले में कौन सा त्रिभुज है? देखिए त्रिभुज BED, ये BC काम नहीं आ रहा, BED 90 डिग्री ये एंगल ये यहां बन रहा है, तो BED, तो BED में कोण कितने डिग्री है? थीटा बराबर अब 60 डिग्री काम आ रहा है। इसका आधार क्या है? B से E तक आधार बेस BE कितना है? x, और जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा इसकी ऊंचाई जो है या लंब जो है वो क्या है? लंब कहां से कहां है? E से D तक, ED। अब ED कितना होगा? क्योंकि ये C से लेकर D तक, CD हमने h माना है, तो h में से ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की ये माइनस हो जाएगी, जो कि कितनी थी? 7 मीटर थी। क्योंकि AB 7 है तो CE भी 7 होगा, तो ये जो ऊपर वाली बची ये वाली वो कितनी हो जाएगी? h माइनस 7, क्योंकि बड़ा h है, ये 7 है, बड़ा h है, उसमें से 7 घटेगा, 7 माइनस h नहीं करना है, तो ये हो जाएगी h माइनस 7 मीटर। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, एंगल लगाते हैं, वही आधार और लंब में टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह 60 बराबर लंब कितना है? h माइनस 7 बटा x, और x क्योंकि अपन निकाल चुके हैं, अगर पहले ये यूज लेते तो इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते, फिर ये x निकालते, तो क्योंकि x पहले ही निकाल लिया तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर h माइनस 7 बटा x का मान कितना है? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को h माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगी, h माइनस 7 ही रहेगा, और 7 को √3 से गुणा होगी, 7√3। अब माइनस 7 है, राइट साइड में जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो h बराबर 7√3 ऑलरेडी था और ये प्लस 7 हो गया, दोनों से कॉमन 7 आ रहा है, तो h बराबर 7 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा √3, और यहाँ से 7 में 7 आ गया कॉमन, तो पीछे बचा 1। ये इतने मीटर आपके भवन की टावर की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट, ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हमने कर लिया है ना, 1.5 मीटर लंबा वाला लड़का वाला। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कैसे? सपोज कीजिए ये मान लीजिए धरती है, ठीक है। अब इस धरती पर क्या लगाना है? एक पेड़ लगाना है। ये मान लीजिए एक पेड़ है पूरा, इतना ये पेड़ है, ये धरती और ये पूरा पेड़ है, ठीक है। आंधी आई, पेड़ टूट गया, टूट गया। अब कहां से टूटेगा? मान लीजिए यहां कहीं से टूट गया, ठीक है, यहां से टूट गया, और जो टूटा हुआ हिस्सा है ऊपर का, ये यहां से लेकर यहां तक वो लटक गया, और लटक के इस तरह हो गया,
ये इसका ऊपर का सिरा जो है देखिए, ये क्या है, शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर था, ये वाला शिखर टूट कर लटक गया, यहाँ से टूट कर इधर लटक गया, और शिखर ये जमीन को यहाँ से छू रहा है। और कितने डिग्री कोण बनाता है जमीन के साथ? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कोण जो है वो 30 डिग्री का है। तो पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। देखो, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अब पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होगा? ये पेड़ था यहां से लेकर यहां तक, तो पाद बिंदु ये, इस पाद बिंदु की पेड़ के शिखर जमीन से जहां छू रहा है वो 8 मीटर दूर है। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये है 8 मीटर, ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ पूरा कितना ऊंचा था वो ज्ञात करना है। तो ऊंचाई के लिए, क्योंकि पेड़ दो टुकड़ों में टूटा है, तो एक तो ये आधी तो ऊंचाई मान लेते हैं x, और ऊपर वाली क्या मान लेते हैं y। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? x प्लस वाई। तो माना पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। ये पूरी होगी। अब क्योंकि ये x है और ये ऊपर वाला y है, तो ये हिस्सा क्या रहेगा? y रहेगा। अब इस त्रिभुज में नाम दे देते हैं इसको a b c और इसको d। तो त्रिभुज ए बी डी में एंगल वही काम आ रहा है। त्रिभुज ए बी डी में कोण कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री एक कोण आ रहा है। उसके साथ साथ ये नीचे वाली लाइन अपने को पता है, तो आधार बोलते हैं इसको। आधार AD कितना है? 8 मीटर। अब मेरे को x भी निकालना है, y भी निकालना है, तो दोनों एक एक करके निकालते हैं। पहले x निकालते हैं, तो x निकालेंगे तो ये किसका काम करेगा? लंब का। तो लंब AB बराबर क्या है? x मीटर। तो लंब और आधार में वही टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? x बटा आधार कितना है? 8। टेन 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर x बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 x बराबर क्या हो गया? 8। x बराबर 8 बटा √3, बट्टा से √3 हटाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं इसका, √3 के ऊपर नीचे गुणा, तो x बराबर ऊपर हो गया 8 इंटू √3, 8 √3 बट्टा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। ये हो गया 8 √3 बट्टा 3, x आ गया। अब हमें y चाहिए, तो y चाहिए तो वापस वही ट्राइंगल लेते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में कोण थीटा बराबर 30, आधार वही AD बराबर 8। अब ये y निकालने के लिए, y क्या है? कर्ण है। कर्ण BD बराबर क्या है? y मीटर। अब देखिए लाल बट्टा कक्का से आधार और कर्ण, आधार और कर्ण में ये है, तो ये किसका मान होता है? कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कोस थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। आधार कितना है? 8 बटा कर्ण क्या हो गया? y। कोस 30 का मान √3 बटा 2 बराबर 8 बटा y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3y बराबर 8 दूनी 16, y बराबर 16 बटा √3, √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो y बराबर 16 √3 बटा √3 इंटू √3 3, ये मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई क्या थी? x प्लस वाई थी। अब x की वैल्यू है 8 √3 बटा 3 प्लस y की वैल्यू है 16 √3 बटा 3। 3 लघुत्तम आ गया, बटा में सेम था। 8 √3 प्लस 16 √3, 16 और 8 कितने हो गए? 24, 24 √3 बटा 3, और 24 से क्योंकि ये कितनी बार कट रहा है? 8 बार, तो कितना हो जाएगा? 8 √3 मीटर। √3 का मान रखो तो 1.732 रख के आप गुणा कर सकते हैं। ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आपने देख ली पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया है और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा लंबा जरूर चला है क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है वो 8696546262। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।